ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची के सागदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक बातचीत, जंगबंदी पर तबादला ख्याल, खित्ते में हालिया पेशरफ्त और सिक्योरिटी मामला पर भी गुफ्तगू, अहम इलाकाई उमूर पर बातचीत की गई। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका ईरान सिफारती राब्तों पर गुफ्तगू की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफाक किया। ईरान ने पाकिस्तान के तामीरी और मस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर का पकड़े गए ईरानी बहरी जहाज को चीनी तोहफा करार देने का बयान बेबुनियाद है। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान गोजियाकुन की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अमरीकी सदर के इल्ज़ामात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। ईरानी जहाज को अमरीका की जानिब से कब्जे में लेना अफसोसनाक है। ममालिक के दरमियान मामूल की तिजारत में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। चीन ने अमरीका के AI टेक्नोलॉजी चुराने के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीकी बयानात बेबुनियाद और चीन की कामयाबियों से हसद करने के मुतरादिफ हैं। ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मैं क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूंगा, हमने रवायती जंग से ही उन्हें खत्म कर दिया। जल्द फैसले पर मजबूर करने की कोशिश न करें। जंगबंदी के दौरान ईरान ने हथियार लोड किए होंगे। अमरीकी फौज तकरीबन एक दिन में इसे खत्म कर सकती है। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। तेहरान से बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। मुआहदा फौरी तौर पर भी कर सकते हैं। ख्वाहिश है ईरान से ऐसा मुआहदा हो जो हमेशा कायम रहे। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं, मेरे पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया आबनाए हुर्मुज़ में माइंस बिछाने वाली कश्तियां तबाह कर दी जाएं। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का दावा, बोले ईरान फैसला नहीं कर पा रहा, उनका असल लीडर है कौन। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है और ना ही एतदाल पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। मुश्तरका बयान में कहा ईरानी कौम सुप्रीम लीडर की इताअत करती है। हम जारे मुजरिम को उसके अमाल पर पशेमान करेंगे। हमारा कौमी बयानिया एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और एक रास्ता है। ये ईरान की फतह का रास्ता है जो हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। ईरानी सदर का कहना है अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमानी है। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं इन हालात में आबनाए हुर्मुज़ खोला जाना मुमकिन नहीं। बदनीति, नाकाबंदी हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मैदान जंग और सिफारतकारी जंग के दो महाज हैं। ईरानी कौम पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है। रियासी इदारे बदस्तूर काम कर रहे हैं। दहशतगर्द इसराइल नाकाम हो चुका। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। दहशत गर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशत गर्द इलाके में दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम दहशत गर्दी को भी शिकस्त देंगे और खित्ते और दुनिया में अमन के लिए अपना कायदाना किरदार भी अदा करते रहेंगे। दहशत गर्दों की फायरिंग में 10 साला बच्चे की शहादत पर वज़ीर आज़म का गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दी की इफरीत के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बुज़दिल दहशत गर्दों का अपने बचाव के लिए बच्चे को शहीद करना इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल तलाफी जुर्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरआज़म है। इसराइल और लबनान के दरमियान सीज फायर में 3 हफ्ते की तोसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा लबनान के सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों की मेजबानी का मुंतजर हूँ। इसराइल और लबनान के दरमियान अमन का कभी इम्कान है। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात की जो बहुत अच्छी रही।
अमरीकी अफवाज की बहरा हिंद में कार्रवाई, एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया गया। अमरीकी वजारत जंग के मुताबिक इंडो पैसिफिक कमांड ने ईरान के से तेल ले जाने वाले पाबंदियों के शिकार टैंकर पर कार्रवाई की। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई MT मैजेस्टिक एक्स नामी जहाज पर राइट ऑफ विजिट के तहत की। गैर कानूनी नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी बहरी कवानीन को नाफिज किया जाएगा। ईरान को मदद फराहम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाजों की नक्लो हमल महदूद कर दी जाएगी। अमरीका की आबना हरमज के लिए नई फौजी मंसूबाबंदी, जंग बंदी खत्म होने की सूरत में वाशिंगटन ने आबी गुजरगाह में नई कार्रवाइयों का प्लान तैयार कर लिया। अमरीकी टीवी CNN का दावा, कहा ईरानी बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने पर खास तवज्जो दी जाएगी। मुमकिन अहदाफ में गन बोट्स, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज शामिल हैं। नए मंसूबे के तहत स्ट्रैटेजिक आबी गुजरगाहों के एतराफ टारगेटेड फजाई हमले किए जाएंगे। अमरीका तवानाई तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ईरानी बहरिया आबना हरमज में अमरीकी जहाजों को तबाह करने के लिए तैयार है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मौसनी का दावा, हमारी बहरिया अमरीकी जंगी जहाजों का इंतजार कर रही है ताकि जारह को सख्त जवाब दिया जाए। अमरीकी आबना हरमज के करीब आने की हिम्मत भी नहीं करते। ईरानी हुकाम ने आबना हरमज में जहाजों पर आयद फीस से हासिल पहली आमदन मरकजी बैंक में जमा करा दी। ईरान ने दोस्त ममालिक को आबना हरमज ट्रांजिट फीस से इस्तिस्ना दे दिया। रूस में ईरानी सफीर का जम जलाली का कहना था कि फिलहाल ट्रांजिट फीस पर इस्तिस्ना महदूद बुनियादों पर दिया गया है। ईरानी वजारत खारजा दोस्त ममालिक के पॉलिसी को मौसर बनाने की कोशिश कर रही है। आबना हरमज में कशीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत $97 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स की कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान, जापान के निकी इंडेक्स में 0.64% की तेजी। मलेशिया के फित्सी ब्रसा इंडेक्स में 0.66% इजाफा। इंडोनेशिया के जकार्ता कॉम्पोजिट इंडेक्स में 2.16% गिरावट। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.58% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.20% मंदी देखी गई।